बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। आज एक बार फिर खैबर पख्तूनख्वा इमरान खान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा है। बैक वक्त मुख्तलिफ इलाकों से सवात, बाड़ा, करक और एबटाबाद में होने वाले जो कन्वेंशंस हैं और वहाँ से आने वाले मनाजर ने पूरा सोशल मीडिया एक तरह से हिला के रखा हुआ है। नाकाबिले यकीन मनाजर हैं और जिस तरह से रोकने की कोशिश की जा रही थी और उसके बावजूद जैसे लोग पहुंचे और गालबन ऐसे उनका रिएक्शन जैसे कोई इलाका फ़तह कर लिया गया हो। मतलब हर तरह के हरबों के बावजूद, कोशिश के बावजूद, दबाव के बावजूद स्टिल जब लोग बाहर निकलना शुरू हो जाएं और ऐसे आपको दिखाने लग जाएं या बताने लग जाएं कि जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा मार का सर कर लिया, दैट मीन्स के सारी कोशिशें जो हैं वो पब्लिक के सेंटिमेंट्स के अगेंस्ट जाती दिखाई दे रही हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक दिलचस्प क्लिप देखा सोशल मीडिया के ऊपर। मैं यहाँ पे भी आपको कोशिश करता हूँ दिखाने की। एक साहब हैं, कोई गालबन मुस्लिम लीग नवाज से उनका ताल्लुक है, कैप जो पहनी हुई है उससे तो ऐसे ही लग रहा है, और कोई आर्गूमेंट्स चल रहे हैं। तो इतने में कुछ बच्चे आते हैं और वो पीटीआई के हक़ में नारे लगाते हैं और काफ़ी सारे नारे लगाते हैं। तो वो साहब जो है वो गुस्से में आते हैं और दलील से बात करने की बजाय वो थप्पड़ मार देते हैं बच्चों को, और सारे बच्चे नारे लगाते लगाते भाग जाते हैं। डरे नहीं हैं वो, भागे इसलिए हैं कि अभी वक्ती तौर पर भागें, लेकिन उन्हें जहाँ पर वो दोबारा नज़र आएगा फिर वही करेंगे और वो कहीं सारे जाके एक जगह पे बैठ नहीं जाएंगे। यही हाल इस वक्त जो बाकी पीटीआई के लोग हैं उनके साथ हो रहा है। वो जहाँ पर नारे लगाते हैं, जहाँ पर अपने राय का इजहार करते हैं, उनके साथ ऐसा ही होता है। हर जगह पे रोकने की कोशिश, गिरफ्तारियाँ, छापे, मुकदमात, लेकिन स्टिल लोग निकल रहे हैं और नहीं डर रहे। क्यों नहीं डर रहे? इसलिए कि बार बार की गिरफ्तारियां, बार बार के छापे, बार बार की रुकावटें और गैर ज़रूरी रुकावटों की वजह से लोग तंग हैं, फ्रस्ट्रेट हैं, और वो अपनी उस फ्रस्ट्रेशन का इजहार कर रहे हैं कि भाई क्यों रोका जा रहा है। आज़ाद मुल्क है, अपनी आइनी जो एक उनकी जिम्मेदारी है उसे पूरा करने से भी रोका जा रहा है, या जो उनका आइनी हक है उससे भी आप रोक रहे हैं उनको। तो इस किस्म की सिचुएशन। अब शेर अफजल मरवत ने जाना था करक जलसे में शिरकत के लिए, लेकिन नहीं जा पाए इसलिए कि इधर पुलिस मरवत साहब के पीछे और उधर पुलिस इसलिए कि कारकुनान के पीछे। कारकुनान ना जा सके जलसा गाह में, कन्वेंशन वाली जगह पे, उधर मरवत साहब ना पहुंच जाए कहीं उधर। अभी ये सिर्फ शेर अफजल मरवत है। अच्छा, उनकी एक पहचान बन गई, उनका एक नाम बन गया। सिर्फ आप अंदाज़ा लगाएं, इससे पहले कुछ टाइम पहले तक शेर अफजल मरवत को शायद मैं भी नहीं जानता था, आप में से भी बहुत सारे लोग ना जानते हों, लेकिन महज इसलिए कि एक शख्स इमरान खान से मिलता है, इमरान खान उनको जानते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं और उनका मतलब पैगाम रसानी वाला काम हो रहा है, तो लोग उसके पीछे भी दीवानावार हैं कितनी बड़ी तादाद में। मैंने आज जो चीज़ ऑब्ज़र्व की वो ये कि एक ही दिन पीटीआई का भी कन्वेंशन, एक ही दिन आईपीपी का भी जलसा और एक ही दिन मुस्लिम लीग नून का भी कन्वेंशन, लेकिन मैंने जो जोश और जज्बा पीटीआई के लोगों में देखा वो यहाँ पे कहने की ज़रूरत नहीं है, दिखने में ही पता चल जाता है। और मैंने वैसे भी कोई कन्वेंशन ऐसा नहीं देखा जहाँ पर लोग छतों तक चढ़े हुए हों, और ऐसा ये वैसे इसको अब कन्वेंशन कहना ही नहीं चाहिए, जहाँ पे लोगों को जमा होने के लिए जगह ना मिल रही हो, जहाँ पे लोगों की मीलों लंबी लाइनें हों, जहाँ के ड्रोन फुटेजेस भी आ रहे हों कि जनाब यहाँ तक लोग फैले हुए हैं और लोग मुश्किलात का सामना करते करते वहाँ पर पहुँचे। ऐसे कन्वेंशन मैंने किसी और पार्टी के नहीं देखे। मुझे तकरीबन 10-11 साल का अरसा हो गया पीटीआई को कवर करते करते, और मैंने कुछ सैकड़ों जलसे, सैकड़ों इस तरह की एक्टिविटीज़ को कवर किया होगा। अभी फेसबुक के ऊपर वो शो हो रहा था कोई 9 साल पहले की एक्टिविटी, जब इमरान खान साहब का कोई लॉन्ग मार्च था, गालबन 2014 वाला होगा, तो उसमें भी वो कंटेनर में है, कोई एक मुलाकात जारी है। तो मैं ही देख रहा था कि टाइम कितनी तेज़ी से गुजरा। 9 साल तो ये है ना जो फेसबुक ने दिखाया, इससे पहले भी जारी बात है उनको कवर करता रहा हूँ। तो मैंने इस 9, 10, 11 सालों में जो पीटीआई के लोगों का जोश जज्बा आज जिस लेवल पर है मैंने कभी नहीं देखा। इमरान खान ने इससे भी बड़े बड़े जलसे कर दिखाए हैं। करक में उन्होंने भी जलसा किया, बहुत बड़ा जलसा किया। पेशावर में उनके बड़े बड़े जलसे हुए, लोग आए हैं। क्राउड बिलोंग्स टू इमरान खान, ये जज्बा बिलोंग्स टू इमरान खान, ये एंथुजियाज्म बिलोंग्स टू इमरान खान। लेकिन इन हालात में जिस तरह से लोग बैरियर्स तोड़ रहे हैं खौफ के और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और जैसे उनको लग रहा है कि जितना उनको दबाया जा रहा है, रोका जा रहा है, इतनी ही शिद्दत से उनका आगे बढ़ना उनका हक है, ज़रूरत है। इसी तरह से मैंने पहले कभी ये वाले मनाजर पहले कम अज़ कम नहीं देखे इस तरह से। हालांकि मैंने लॉन्ग मार्च भी देखा, लोगों का उस टाइम भी जोशो खरोश था, रुकावटें लोगों ने उस टाइम भी तोड़ी, लेकिन उस टाइम इमरान खान लीड कर रहे होते थे। लीडर
का एक सीन होता था, ये तो लीडर लेस एक्टिविटीज़ शुरू हो गई। तो ओवरऑल जुनून जो है दैट बिलोंग्स टू इमरान खान एंड पीटीआई। वरना मरीम नवाज़ का और नवाज शरीफ साहब का जलसा तो आपने देखा था मीनार पाकिस्तान लाहौर वाला, जहाँ पर जो मसनूई क्राउड किस तरह से पहुँचा हुआ था, उनसे बत्तियाँ तक नहीं जलवाई गई। जब उन्हें कहा कि मोबाइल की लाइटें ऑन करें, कहना भी पड़ा और कहा भी, तब भी लोगों ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, मोबाइल की लाइट्स ऑन नहीं की, दिल से नहीं। उन्होंने बताया कि वो उस क्राउड में मौजूद हैं अपने जोश और जज्बे के साथ, बिल्कुल ऐसे ठंडा सा क्राउड। और ये छोटे से कन्वेंशन में गुज़िश्ता शाम आपने देख ली बत्तियों की रौनक और जो माहौल था वहाँ पर। अब लोग क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि पंजाब में भी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। पख्तूनख्वा के बारे में तो लोगों को बहुत क्लियर था भी और है भी कि वो तो हर हाल में रिस्पॉन्ड करेगा। और अब तो अफवाहें इस तरह की भी गर्दिश करने लग गई हैं कि ये जो हालात अब आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ जा रहे हैं, तो कहीं इनको जवाज़ बना के पख्तूनख्वा में इलेक्शन ही ना मुलतवी करा दिए जाएंगे। जनाब वहाँ पर तो हालात ही बेकाबू हैं, तो उससे भी उस सिचुएशन से भी बचना होगा। कानून को किसी सूरत में हाथ में नहीं लेना, अपना पुरअमन एहतजाज करना है या अपना पुरअमन कोई हक इस्तेमाल करना है कानून के दायरे में रहते हुए, क्योंकि कोई भी ऐसा मौका जो मुखालफिन इस्तेमाल कर सकें आपको मज़ीद रोकने के लिए, वो उनको ना दीजिए। अच्छा, अब जो पंजाब की सिचुएशन है, पंजाब में लोग अब कह रहे हैं कि जनाब शेर अफजल मरवत खैबर पख्तूनख्वा में निकला तो पंजोता बरादरान जो हैं वो निकल आए पंजाब में। तो कल ही के दिन पीटीआई ने बाज़ाब्ता इसका ऐलान कर दिया। आपने देखा हमाद अज़हर का एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने कहा बस बहुत हो गया, अब निकलना होगा। और साथ ही उन्होंने पंजाब भर में जलसों का ऐलान कर दिया और कहा कि तैयारी पकड़े, अब शेड्यूल अनाउंस करने जा रहे हैं। दैट मीन्स कि अब आहिस्ता आहिस्ता पंजाब की तरफ भी आना है ये मामला। तो जो पंजोता बरादरान है, जब उनसे पूछा गया कि क्या आप तैयार हैं निकलने के लिए या आप निकलने की तैयारी कर सकते हैं, तो उन्होंने बोला कि बिल्कुल अब निकलना होगा और हम इंशाल्लाह पंजाब में कन्वेंशंस करेंगे। तो वकला का जो किरदार है, जिसके लिए इमरान खान साहब ने असल सोच रखा है या मनसूबाबंदी कर रखी है या उनकी प्लानिंग है, उसको एग्जीक्यूट करने का दिस इज़ द राइट टाइम। अब देखते हैं कि कब पंजाब में लोग निकलते हैं और कहाँ कहाँ तक जलसे होते हैं। और द मेन क्वेश्चन इज़ कि इन जलसों को लीड कौन करेगा। वहाँ पर तो मरवत साहब हैं और उनकी वैसे भी पर्सनैलिटी कुछ इस किस्म की है, सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी फेम है, तो उन्होंने अपने साथ लोगों को लगा लिया है, मतलब कि लोग उनके पीछे चल पड़े हैं। अब पंजोता बरादरान का टेस्ट है एक तरह से कि उनके पीछे इस तरह से लोग निकलते हैं या नहीं निकलते, या वो मोबिलाइज़ कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, ये आने वाले दिनों में तय हो जाएगा। कोशिश वो भरपूर करेंगे, लेकिन पंजाब के लोगों के ऊपर भी डिपेंड करता है या आवाम के ऊपर भी असल गेम डिपेंड करती है कि वो किस हद तक उन लोगों का साथ देते हैं या किस हद तक अपने खौफ से निकल के आगे बढ़ने की अटैम्प्ट करते हैं। लेट्स सी क्या होता है। और प्लस इसमें एक और बड़ा अहम किरदार अदलिया का भी है। पेशावर की अदलिया, खैबर पख्तूनख्वा की अदलिया जिस तरह से फ़ैसले दे रही है और जिस तरह से उन्होंने एक बार नहीं, दो बार नहीं, कितनी बार उन्होंने कहा कि इनको इजाज़त है जलसे करने की, इनको इजाज़त है कन्वेंशन करने की, इनको ना रोका जाए, और काफ़ी सख्ती से उन्होंने रिमार्क्स दिए। इधर पंजाब में भी कुछ कुछ इस तरह के मनाजर हमने देखे, अदलिया ने फ़ैसले दिए, लेकिन जब अमल दरामद का वक्त आता है तब नहीं हुआ। तो अब देखते हैं कि अदलिया अपने फ़ैसलों पर कब अमल दरामद करा सकती है। बहरहाल ये जितने भी लोग निकल रहे हैं, जो जहाँ पर अब एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इनकी तमाम रिपोर्ट्स भी इमरान खान तक जा रही हैं। बेशक वो जेल में है, लेकिन उन्हें पता है कि उनके लोग कहाँ कहाँ पर निकल रहे हैं, बल्कि उन्होंने ख़ुद अपने वकला तक को ये बताया हुआ है कि कहाँ पर उन्हें पहले निकलना चाहिए और कहाँ से लेके कहाँ तक जाना है। ये पूरा जो कन्वेंशंस का शेड्यूल है, ऐसा लग रहा है जैसे ज़िलों का आपस में मुकाबला चल रहा है कि कौन सा ज़िला ज़्यादा तादाद में निकलेगा और कौन सा। अब हर कन्वेंशन पिछले कन्वेंशन का रिकॉर्ड तोड़ता हुआ नज़र आएगा। पहले देखा हमने छोटे से हुजरे के ऊपर एक कन्वेंशन हुआ, उसके ऊपर मुकदमात हो गए, गिरफ्तारियाँ हो गई। फिर अगला कन्वेंशन उससे ज़रा बड़े हुजरे पे हुआ, ज़्यादा लोग आए। फिर अगला कन्वेंशन देखा आपने कैसे रिकॉर्ड टूटे और लोग हर तरफ से निकले, रैलियों की सूरत में निकले। और जो आज का कन्वेंशन था ये एक अलग ही लेवल पर चला गया। तो देखते हैं आगे कहाँ तक ये मामला जाता है। इन केस जस्ट इमेजिन कि इमरान खान साहब भी कहीं जेल से बाहर हों और उनको मौका मिले खुद लीड करने का, तो गालिबन वो भी इन्हीं जगहों का इंतखाब करते और वो जलसे करके दिखाते कि जलसे एक्चुअली होते क्या है और किस तरह से किया जाता है। बिकॉज़ इन जलसों का और लोगों को इकट्ठे करने का तो मास्टर वही हैं। लेट्स सी कब तक ये उनकी मुश्किलात बरकरार रहती है और क्या होती है। आज भी अडयाला जेल में कोई एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार
तहकीकाती टीमें पहुंची हैं। अल-कादर ट्रस्ट केस में तफ्तीश हो रही है जनाब, तहकीक हो रही है। जैसे जैसे जलसे तेज़ हो रहे हैं वैसे वैसे तफ्तीश का दायरा कार और सिलसिला तेज़ कर दिया गया है। और वो उनके वकील बता रहे थे कि एक बार टीम आई 2.5 घंटे तफ्तीश करके गई, फिर दूसरी बार आई, फिर तीसरी बार पहुंची है, तो पूरा दिन ये सिलसिला चलता रहा। गालबन अब अल-कादर ट्रस्ट केस में शायद कोई मामला आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो देखते हैं, जो भी होगा आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन सिचुएशन ओवरऑल बड़ी दिलचस्प हो गई है। अब इलेक्शन जैसे जैसे करीब आ रहा है, मेरा ख्याल है लोगों ने मेंटली अब ये फ़ैसला कर लिया है कि अब यहाँ से तो पीछे नहीं हटना। अभी ये एक्टिविटीज़ को शायद रिवर्स गियर ना लग सके, जितना लगना था, जितना रुकना था वो लग गया। अब इससे आगे की तरफ जाता जा रहा है मामला, और इसीलिए अब रोकने की कोशिश भी पहले से शायद ज़्यादा नज़र आए, क्योंकि यहाँ तक जितना रोका था, अब इससे मामला अगर आगे चला गया तो फिर शायद आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए मामला। तो इसलिए अभी और ज़्यादा अटैम्प्ट्स होंगी, रोकने की कोशिश होगी। जहाँ पर बाकी जमातों का जलसा होता है या कन्वेंशन होता है वहाँ